Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 2. It is about number operations and this is our lesson number 9. Our today's SLO is concept of multiplication through different examples or various examples. हमने जो मल्टीप्लिकेशन है इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू देखना है कि ये इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, मल्टीप्लिकेशन होती क्या है और हमें ये जरूरत क्यों पेश आती है, इस चीज को हम लोग आज के लेसन में डिस्कस करते हैं। अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो है लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट में देखें, आपको जिन क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, आपने इसके बारे में प्रीवियस ग्रेड में भी स्टडी किया था और आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन होती क्या है और किस तरह हमारी रियल लाइफ में परफॉर्म होती है और डिफरेंट एग्जांपल्स में किस तरह इसका रोल है, एंड हाउ मल्टीप्लिकेशन कैन हेल्प यू इन रियल लाइफ। एंड देन अब आ जाए, एक आपने सब स्टूडेंट्स ने एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई 2 with 3। आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में कुछ टेबल्स को रीड किया था, याद भी किया था और उन्हीं से रिलेटेड जो है आप लोगों ने क्या करना है कि 2 और 3 जो दो नंबर्स हैं, इनको हर स्टूडेंट ने अपनी नोट के ऊपर राइट करना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं वो ये है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में सीखी थी, ग्रेड 2 में। अब आ जाएं कीवर्ड्स की तरफ। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो उस वक्त आपने मल्टीप्लाई करना होता है। देखें, अगर वर्ड आ जाए स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो उस वक्त आपने उस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। एंड देन अगर वर्ड आ जाए प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, तो तब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। और कौन सी सिचुएशन हो सकती है, व्हेन वैल्यू ऑफ मैनी थिंग्स, मींस के जब आपको ज्यादा चीजों की वैल्यू रिक्वायर्ड हो और वन थिंग की वैल्यू जो है वो गिवन हो, तो उस वक्त हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। अब चलें चल के देखते हैं कि बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है क्या, एक एग्जांपल के थ्रू। अब इनको ऑब्जर्व करें, ये कुछ स्पिनर्स हैं। मेरे पास कितने स्पिनर्स हैं, इनको काउंट कर लें। 1 1 2 3 4। कितने स्पिनर्स हैं, 4 स्पिनर्स हैं। और इन स्पिनर्स के साथ जो है ये कुछ पेटल्स हैं और इनको देखें जरा, ये कितने हैं हर स्पिनर के, ये 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। जो फर्स्ट स्पिनर है उसके साथ कितने, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो 6 हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये सेकंड स्पिनर के आपके पास बन जाएंगे 6 कॉर्नर्स, और इसी तरह थर्ड स्पिनर के जो कॉर्नर्स हैं वो भी 6 हैं। एंड सिमिलरली जो फोर्थ वन है उसके भी 6 हैं। हम लोग जब इनका टोटल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल फाइंड करने के लिए इनको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं तो टोटल कितना होता है, रिजल्ट कितना आता है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 24। हमारे पास 24 हो गया। कैसे, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। और अगर मैं इतना सारा इसको करने की बजाय अगेन एंड अगेन ऐड करने की बजाय एक शॉर्टेस्ट वे यूज करूं और हर जो स्पिनर है उसके कितने कॉर्नर्स हैं, 6,
और टोटल नंबर ऑफ स्पिनर्स कितने हैं 4। तो उसको अगर मैं इस इक्वेशन में राइट कर दूं 4 स्पिनर्स, टोटल नंबर ऑफ स्पिनर्स 4 और हर स्पिनर के कितने कॉर्नर्स हैं 6। सो मैंने 4 टाइम्स जो है 6 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये मल्टीप्लीकेशन का बिटवीन साइन डाल दूं, तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 24 के। सो ये जो मेथड था अगेन एंड अगेन थिंग्स को ऐड करने को का जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है उसको हम लोग बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो और जो इतनी जो हम लोग लेंथी कैलकुलेशन करते हैं उसको भी करने की जरूरत ना हो। सो जब आपके पास 1 आइटम है और उसके 6 कॉर्नर हैं, 1 स्पिनर है और इसके कॉर्नर्स कितने हैं 6 हैं, 1 स्पिनर 6 कॉर्नर्स। सो 4 स्पिनर्स के कितने होंगे, मींस के 1 थिंग जो थी उसके कॉर्नर्स गिवन थे और हमने मैक्सिमम के जो और ज्यादा चीजें हैं मैनी थिंग्स उनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ये 24 जो है ये टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं फॉर 4 स्पिनर्स। सो ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन कहते हैं। ये आपके पास न्यूमेरिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हर पॉइंट का कोई ना कोई नेम है, वो क्या है वो देखते हैं। देखें ये जो 4 है ये मल्टीप्लायर है और जो 6 है ये मल्टीप्लीकेंड है और जो रिजल्ट आता है इक्वल के बाद इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आपको मैंने बताया कि अगेन एंड अगेन जो एडिशन का शॉर्टेस्ट प्रोसेस है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। सो इस एग्जांपल से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक स्पिनर था उसके 6 कॉर्नर थे और फिर जब 4 स्पिनर्स लिए बजाय मैं हर स्पिनर को अलग-अलग ऐड करूं तो मैं इस इक्वेशन के थ्रू इसको मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन के थ्रू टोटल रिजल्ट फाइंड कर सकता हूं। सो जो हमारे पास फर्स्ट जो 4 नंबर होगा, नंबर टोटल नंबर ऑफ स्पिनर्स 4 जो है ये मल्टीप्लायर है और उसके बाद जो 6 है ये मल्टीप्लिकेंड है और जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अब आ जाए एक और एग्जांपल करते हैं कि किस तरह जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन्वॉल्व है हमारी रियल लाइफ में। देखें आमना एंड खालिद हैव 4 ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आमना और खालिद के पास डिफरेंट कलर बॉक्सेस हैं, 4 ग्रुप्स हैं एंड देन ईच ग्रुप हैज 3 पेंसिल्स। हर ग्रुप के अंदर 3 पेंसिल्स हैं, कलर पेंसिल्स जो हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। जैसा कि आपने स्पिनर वाली एग्जांपल में देखा इसी तरह हम लोग इस एग्जांपल का सॉल्यूशन भी करेंगे। आपको मैंने एक चीज बताई हुई है, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है उसमें आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट इज रीड द प्रॉब्लम, सेकंड इज प्लान टू सॉल्व, थर्ड इज solution and solve, make your solution, and fourth one is check your result. So कैसे? फर्स्ट वन इज रीड, जब तक आपको समझ नहीं आती, एंड देन प्लान टू सॉल्व, एंड देन सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। सो इन 4 स्टेप्स में आपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब मुझे यहां से क्या चीजें मिली, इसको रीड करने के बाद गिवन फैक्ट्स भी राइट कर लेने हैं, जो चीजें फाइंड आउट करनी है वो भी राइट कर लेनी है। आमना और खालिद के पास जो है 4 ग्रुप्स थे या 4 बॉक्सेस थे कलर्स के, कलर पेंसिल्स के, और हर ग्रुप में 3 पेंसिल्स थी। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड करनी है वो कितनी है, देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखें हर ग्रुप में 3 पेंसिल्स हैं। एक तो
मेथडोलॉजी ये है कि आप इनको 3 को ऐड करते जाएं, फर्स्ट में 3, सेकंड में 3, थर्ड में 3, फोर्थ में 3, सो टोटल बन गए 12 पेंसिल। जो शॉर्टेस्ट वे है जो मैंने आपको बताया है पहले भी, तो कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स 4, और हर ग्रुप में पेंसिल्स कितनी है? 3, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आर 12। सो इसी तरह आपने अपने जो क्वेश्चन हैं बुक के ऊपर एग्जाम्पल जो हैं उनको आपने सॉल्व करना है। देखिए जो 4 है ये हमारे पास मल्टीप्लायर है, जो 3 है ये मल्टीप्लिकेंड है, और ये 12 जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब आ जाए नेक्स्ट, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली ये जो टास्क शीट है ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 19 है आपकी बुक में। हर स्टूडेंट अपनी नोटबुक के ऊपर इस एग्जाम्पल को क्लास में ही कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवाएगा। कैसे? इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। यहां पर वर्ड है प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि यहां भी किसी भी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वर्ड प्रोडक्ट आ जाए कि फाइंड द प्रोडक्ट, उस वक्त आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5। हम लोग क्या करेंगे, वंस वाले जो हैं वो प्लेस वैल्यू चार्ट्स बना लेते हैं। हर जो है नंबर, हर प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 वंस हैं। तो टोटल कितने प्लेस वैल्यू चार्ट्स हैं? 5। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 1 1 1, इसमें 3 हैं, अगर आप ऐड करते हैं तो क्या बनता है? सो आपके पास बन गया 15। जब इन्हीं को हम लोग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में राइट करेंगे उस वक्त क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी इक्वल टू 15। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। और एग्जाम्पल नंबर 20 जो है ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर खुद सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हमने कौन सा एसएलओ डिस्कस किया? हमारा आज का एसएलओ था मल्टीप्लिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिजिट्स एंड देन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिक्स द लॉन्ग एडिशन। मींस के लॉन्ग एडिशन को यूज करते हुए हमने एक शॉर्टेस्ट वे यूज किया जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। तो अब आ जाए नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप सबने क्या करना है? ये एक होम एक्टिविटी है, इसे आप घर पे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देंगे। ये आपकी बुक में गिवन है। स्टेटमेंट पढ़ें। द रनिंग क्लब हैज 7 members. Each member runs 3 kilometers a day. How many total kilometers do one club member runs each week? So 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।